समतल में तो आप बहुत रहे हैं। आज मैं आप सभी को पहाड़ में घुमाऊंगा। तो पहाड़ को पहली बार आप देख रहे हैं तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अपने दोस्तों तक भेज देंगे। और बाकी हम लोग तो जो गांव एरिया है या समतल भूमि है वहाँ तो बहुत देखे हैं, लेकिन क्या आप एक सुनसान पहाड़ देखे हैं? अभी मैं सुनसान एरिया में हूँ और हम कुछ दिन तक अभी यहीं रहेंगे। बाकी आप सबको बहुत अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड करेंगे और ब्लॉग्स भी। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। देखिए आप लोग यहाँ नए नए जगह देखेंगे। और अभी मैं ढुलकाव एरिया में यानी कि अंदर ही जा रहा हूँ। अंदर अभी थोड़ा ऊपर था लेकिन अभी मैं अंदर ही हूँ। यानी कि आप यहाँ से ऊपर जाते हैं तो आपको बहुत गाड़ी से मशक्कत करना पड़ेगा। अगर आप ऊपर से आते हैं नीचे तो आप गाड़ी बंद करके क्लोज करके आप डायरेक्ट ढुलकते आ जाएंगे। लेकिन यहाँ हमें एक डर लगता है कि कहीं बस पलट ना जाए या कोई गाड़ी। बस को आगे बढ़ने में इतना मशक्कत करना पड़ता है, जो उसका स्टीयरिंग होता है, जो हेल्डिंग होता है, घुमाने में काफी दिक्कत होती है। जब मैं यहाँ आया था तो यहाँ भी बस खराब हो गई थी, स्टीयरिंग खराब हो गई थी, जिसके चलते मुझे पैदल आना पड़ा। यानी कि आप नीचे हैं, नीचे हम जा रहे हैं। आप नीचे जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप यानी कि ढुलुकेंगे। लेकिन जब ऊपर आएंगे तो आपको काफी दिक्कत होगी। अभी हम एक कमरे में थे, पिछले वीडियो में बताया था। लेकिन आज देखिए पीछे दिखाई दे रहा होगा, एक यहाँ घर, एक वहाँ घर, एक यहाँ घर। यहाँ यहाँ गांव के जैसे नहीं है। यानी कि लोग अभी अभी क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। इधर आने का जो निवास है यानी कि रहने का, ये लोग आ रहे हैं, अब यहाँ रह रहे हैं। इस एरिया में ज्यादातर आपको खेती बाड़ी करने वाला गरीब यही लोग आपको दिखाई देगा। और जो गाड़ी है यहाँ लास्ट तक जाती है और जो अंदर तक है, और ऊपर यानी कि शिमला से गाड़ी आती है और यहाँ पहाड़ी एरिया में लास्ट तक जाती है। तो बाकी अभी चल रहा हूँ अंदर भी, नीचे क्या है आपको मैं जरूर दिखाऊंगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। अभी मैं तीन पेरिया रास्ते पे हूँ। जैसे गांव में होता है ना तीन पेरिया, वैसे ही तीन पेरिया रास्ते पे हूँ। इधर से आएगा कोई या सीधे जाएगा, या नहीं तो उधर भी एक रास्ता बन रहा है, यहाँ से भी नीचे तक जाएगी। तो ऐसे ऐसे रास्ता है। यानी कि जैसे आप देख रहे हैं यहाँ ऊंचाई वहां दिखाई दे रहा है, आपको वहां जाना है तो आप ऐसे धीरे धीरे करके वहां तक चढ़ेंगे, डायरेक्ट नहीं जाएंगे, ठीक है ना। उसी तरह मेरे पीछे जो मकान दिखाई दे रहा है वहां तक टावर भी दिखाई दे रहा है, तो वहां भी आप जा सकते हैं। आपको धीरे धीरे ऐसे गाड़ी करके करके जाना पड़ेगा। और जो टावर आपको दिखाई दे रहा है ना, एयरटेल जियो है। खासकर यहाँ जियो चलता है 5G और एयरटेल 4G चलता है। तो हमें काफी दिक्कत भी हो रही है। 4G तो जल्दी खत्म हो जा रहा है, लेकिन 5G रहता तो कुछ देर तक चलता। बाकी यही जो आप आउट ऑफ एरिया में पहाड़ी एरिया में आते हैं तो आपको यही दिक्कत होती है। क्या लगता है आपको? इतना सुकून भरा जिंदगी आप यहाँ बिता सकते हैं, आपको कोई टेंशन नहीं है। यहाँ के जो लोग हैं किसी से कोई मतलब नहीं रखता है। बिहार नहीं है कि एक दूसरे में चापलूसी करके किसी को परेशान करे, कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको भी परेशान करे, लेकिन करे। यहाँ वैसी बात नहीं है। मैं जब शिमला में आया तो यहाँ के जो लोग है, व्यक्ति है, उनको देखकर मुझे गजब लगा। यानी कि यहाँ के लोग किसी से मतलब नहीं रखता है। आपका कुछ भी गिर जाए कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ के लोग भी प्यार करते हैं, यानी कि बिहारी से भी प्यार करते हैं, उतना बिहारी को गाली गोली नहीं देते हैं। यानी कि बाकी यहाँ भी एक नया मकान बन रहा है। ऐसे कर कर के मकान धीरे धीरे बनते रहता है। यानी कि लोगों का मकसद पूरा कभी नहीं होगा। जब तक जिंदगी है, जब तक दुनिया है, तब तक इन पहाड़ों में घर बनते रहेगा। और यहाँ आप सुकून भरी जिंदगी जी सकते हैं, आपको कोई टेंशन नहीं है, ना ही कोई बड़ बीमारी भी यहाँ होता है। क्योंकि यहाँ के लोग ज्यादातर पहाड़ एरिया के रहते हैं, चलते भी रहते हैं, और बीमारी यहाँ ना के बराबर भी होती है। यहाँ में एक भी आदमी मोटा दिखाई नहीं दिया। यानी कि जैसे चीनी बीमारी होता है ना, उसके जैसा यहाँ में कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं दिया। और इस एरिया में ज्यादातर नेपाल मुल्क के व्यक्ति रहते हैं और वे चढ़ते भी हैं। जैसे पहाड़ है
हम लोग से उतना चढ़ास नहीं होगा, लेकिन ये जितना पहाड़ है ना, वे लोग चढ़ जाते हैं और यहाँ खेती भी करते हैं। और सीढ़ीनुमा आकार की खेती, थोड़ा थोड़ा लंबाई तो ज्यादा रहता है, लेकिन चौड़ाई 4 फीट 10 फीट ऐसे कर करके आगे बढ़ाते रहते हैं। और इस जंगल में आपको जानवर उतना दिखाई नहीं देगा, लेकिन एक पक्षी जरूर दिखाई देती है, वो है मोर। जब शाम के 7 बजे के बाद 8 बजे के बाद यहाँ मोर बहुत से संख्या में इधर उधर घूमते हैं या बोलते हैं। मैं जहाँ ठहरा हूँ वहाँ एक मोर भी आया था, लेकिन उस वक्त मेरे पास मोबाइल नहीं था, नहीं तो मैं उसका वीडियो भी बना लेता। पिछले बार मैं था पहाड़ी एरिया में, वहाँ पे आपको सेब की फसल दिखाया था, लेकिन यहाँ खासकर अनार की फसल उपजाया जाता है, यानी कि अनार का फल उपजाया जाता है अधिकतर। जैसे देख सकते हैं एक यहाँ भी अनार है, ये छोटा छोटा अनार है और ये भी लगभग दशहरा के कुछ दिन में हो जाने वाला है, देखिए। और इसमें क्या था, कीड़ा लगा हुआ था, कीड़ा लगा हुआ था इसलिए टूट गया है, नहीं तो नहीं टूटता। और जो ये अनार है ये आपको वहीं छठ तक ले मिल जाएगा खाने के लिए। यहीं से अनार हमारे एरिया बिहार या कहीं भी जाता है, तो इधर ज्यादातर अनार की भी खेती की जाती है। और उस एरिया में जहां हम पिछले बार थे, ठियोग के साइड में, रियो घाटी के साइड में, वहां पे सेब की खेती थी। देखिए ऊंचा तक आपको भी मकान दिखाई दे रहा होगा, और ये पहाड़ी है एरिया, वहाँ भी हम जा सकते हैं, लेकिन हम वहाँ जो पहाड़ी आपको बाएं साइड में दिखाई दे रहा है, हम वहाँ से आए हैं। बताइए दिखने में इतना लग रहा है, लेकिन जब आएंगे तो आपको दूरी दिखाई देती है। कितना शानदार पहाड़ी एरिया है, यहाँ सुकून भरा ज़िंदगी आपको मिलेगी, कोई टेंशन नहीं, पूरे सुख चैन की ज़िंदगी आप यहाँ जी सकते हैं। और यहाँ ऊंचाई पे आपको दिखाई दे रहा होगा सबसे ऊंचे मकान है, यानी कि सबसे ऊंचे वहाँ भी लोग रहते हैं। तो दिखने में तो इतना नज़दीक लग रहा है, लेकिन हम जब ऊपर जाएंगे तो जाने में हमें 2 घंटा लगेगा। तो कभी देखेंगे अगले वीडियो में। तो बाकी यह ब्लॉग कैसा लगा जरूर कमेंट बताएंगे, और आगे भी हम चलेंगे। तब तक आज के लिए इतना ही रहेगा, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।